name is Aditya. I am from class 9th SSC Yamuna Vihar. Today my topic is the rise of Hitler, understanding the historical journey of Adolf Hitler and Nazi regime. इसके अंदर हम तीन टॉपिक मेन पढ़ने वाले हैं। एक था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, एक था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। जो हिटलर था वो था तो ऑस्ट्रिया से, मगर उसके बाद वो जर्मनी की उस पार्टी में चला गया था कुछ, और उसने आर्मी ज्वाइन की थी आगे जाकर। मगर जिस पार्टी में वो गया था उसके अंदर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उसकी रैंक अप होती रही। और फिर जैसे जैसे उसकी रैंक अप हुई, एक टाइम पे आगे वो पार्टी का लीडर बन गया और उसने उस पार्टी का नाम चेंज कर दिया। और फिर अब वो हम उस पार्टी को नाजी पार्टी नाम से जानते हैं। हिटलर का जो रोल था वर्ल्ड वॉर 1 में वो काफी ज्यादा बड़ा था। पहले तो वर्ल्ड वॉर 1 में वो शायद आर्मी में था और आर्मी के लिए उसने लड़ा भी था, मगर फिर उसको जब पता चला कि जर्मनी हार गई है तब उसने जब जाके पार्टी ज्वाइन करी और पार्टी का हेड बना और बाकी सबको जो भी ज्यूज और बाकी लोग थे उनको अपने से नीचा दिखाया और अपनी बुक्स में सबको अलग अलग बताया, अलग अलग वो दी उनको कि आपको हम ये वाले राइट्स देते हैं, आपको ये वाले राइट्स देते हैं। जो उनकी फॉर्मेशन थी वो ऐसी थी कि पहले तो हिटलर एक आर्मी के लिए लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर 1 में, मगर उसके बाद जब वो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए मगर उसके बाद जब वो एक पार्टी में आया और उसने उसका नाम चेंज करके कुछ और रख दिया, तो उसके बाद उस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जानते थे। और उनकी आइडियोलॉजी कुछ ऐसी थी कि हमको उनको अपना देश आगे बढ़ाना है, और जो ज्यूस थे और जिप्सीज थे उनके बिना डिस्क्रिमिनेशन करते थे वो। जैसे कि अगर कोई जो वो होते थे ब्लॉन्ड हेयर वाले और ब्लू आइज वाले, उनको जर्मनी में स्ट्रॉन्ग समझा जाता था और वो उनको ही ज़्यादा वो हो जाता कि इन्हें ज़्यादा रैंक देंगे, इनको ज़्यादा राइट्स देंगे, इनकी ज़्यादा हेल्प करेंगे, इनको वही दिया जाता था। और अगर कोई औरत होती थी वो जैसे 4 ज्यूज या जिप्सीज को जन्म दिया तो उसको एक ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। अगर उसने 6 को जन्म दिया तो उसको सिल्वर मिलेगा। और फिर अगर उसने 8 को जन्म दिया तो उसको गोल्डन मिलेगा मेडल। हिटलर का पास कुछ ऐसा था कि पहले तो उसने एक इकोनॉमिस्ट हायर किया जो कि उसको बोलता था कि हिटलर ने अपना एक इकोनॉमिस्ट हायर किया था बाहर से और उसको कहा था कि तुम पूरा मेरा देश संभालोगे और मैं वॉर पे जाऊंगा। मगर कुछ टाइम बाद उसके इकोनॉमिस्ट ने कह दिया कि अगर तुम वॉर पे जा रहे हो तो वॉर करने से ज्यादा मटेरियल यूज होगा और हमारा जो कंट्री है वो डिप्रेशन में जाएगा, उसकी इकोनॉमी कम होएगी, तो इसलिए वॉर नहीं करनी चाहिए तुम्हें। मगर उसने उसकी बात नहीं मानी हिटलर ने और उसको मना कर दिया। फिर जो उसका इकोनॉमिस्ट था वो उसे छोड़ के चला गया। और जो उसका प्रोपेगेंडा था उसमें कुछ लोग उसके साथ भी थे मगर कुछ लोग उसके अपोजिट में भी थे। कुछ लोग को लगता था कि जैसे नाजी पार्टी फॉर्म कर रहा है, ये आसपास के देशों में कब्जा कर रहा है, तो लोगों को लगा कि हमारा देश है वो ही आगे बढ़ेगा। मगर लोगों को ये नहीं बताता कि आगे जाके वो पूरा जर्मनी भी डुबाएगा। और जब वो आया था तब उसने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसका भी एक तरीके से एंड ही कर दिया था। और जब तक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो मरा भी नहीं था, उसने अपने बंकर में खुद को शूट कर लिया था अपनी फैमिली के साथ। बाद में उसका जब बंकर फाउंड हुआ तब पता चला कि हिटलर मर चुका है, उसने अपनी जान खुद ले ली और सुसाइड कर लिया। थैंक यू।